हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में फार्माको विजिलेंस रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो फ्रेशर के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस सेगमेंट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अच्छा करियर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको पहले जानना ज़रूरी है, तब आप इस डोमेन में अच्छा करियर कर सकते हैं। क्योंकि एकेडमिक्स का जो एक्सपीरियंस है, जो सिलेबस में और इन इंडस्ट्री में जो स्टूडेंट्स लगने वाले, वो जो गैप होता है ना, उसको फिलअप करता है वो स्किल्स। जो स्किल काफ़ी ज़रूरी है आपको आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड में। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्किल्स आपको ज़रूरी है अगर आप फार्माकोविजिलेंस में जॉब करना चाहते हैं। नॉट ओनली स्किल्स बट नॉलेज एंड स्किल्स। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या मैं फार्माकोविजिलेंस जॉब के लिए सही हूँ, क्या मेरे स्किल्स में नॉलेज में कुछ एडिशनल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी जो कन्फ्यूजन है ना, ये भी दूर हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इस वीडियो में फ्रेशर के लिए कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो आपको ईजी तो है लेकिन ये अप्लाई भी करने हैं और डेफिनेटली ये वर्क करेगी जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फार्माकोविजिलेंस में करियर करना चाहते हैं तो आप हमारा 3 मंथ का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। और यहाँ पे हम आपको डोमेन नॉलेज, देन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये तीनों प्रोवाइड करते हैं। पूरे डिटेल जानने के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स दिए। पहले आपको समझना चाहिए कि फार्माकोविजिलेंस क्या है। फार्माकोविजिलेंस ये पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है। मतलब कोई भी मेडिसिन मार्केट में आने के बाद अगर उस पर साइड इफेक्ट, एडवर्स इवेंट पाए जाते हैं तो उसको मॉनिटर करने का जो डिपार्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोविजिलेंस। अब यहाँ पे आपको पहले तो फार्माकोलॉजी रिलेटेड पूरी जानकारी होनी चाहिए, ड्रग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ड्रग नॉलेज। अब ड्रग में जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन, उसमें कोई भी एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। तो पूरा ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जब आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है, आप पहले से एम.फार्म फार्माकोलॉजी हो या फिर बी.फार्म में भी आपका फार्माकोलॉजी या रिलेटेड सब्जेक्ट आपके लिए फेवरेट रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक बहुत अच्छा करियर साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन लगती है वो वही है फार्माकोलॉजी रिलेटेड, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक कोडिंग होता है जिसका नाम है मेट्रा कोडिंग। अब मेट्रा कोडिंग की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब अपडेटेड कौन सी डिक्शनरी चल रही है फार्माको विजिलेंस में, उसकी जानकारी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है एक राइटिंग होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पे नैरेटिव राइटिंग। वैसे मेडिकल राइटिंग में काफ़ी सारे राइटिंग्स आते हैं, जो फार्माकोलॉजी में, फार्माकोविजिलेंस में सॉरी यूज किया जाता है, वो होता है नैरेटिव राइटिंग। अब नैरेटिव राइटिंग की जानकारी आपको होनी चाहिए। बेसिकली नैरेटिव राइटिंग होता क्या है कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पुट डाउन करनी होती है। जहाँ पे पेशेंट को साइड इफेक्ट कब आए, जैसे पहले सिम्टम्स आएंगे, फिर डॉक्टर्स के पास विजिट करेंगे, डॉक्टर्स उनकी पूरी हिस्ट्री देख लेगा, फिर मेडिसिन देख लेगा, उसके बाद वो डायग्नोसिस करेगा, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन देगा। सो एनीथिंग लाइक वाइज, ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। नैरेटिव राइटिंग का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग इवेंट। क्योंकि पूरा एडवर्स ड्रग पे ही आप काम करते हैं, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन फार्माकोविजिलेंस को रिपोर्ट कर सकता है, मतलब कोई ड्रग एडवर्स इवेंट होता है तो कौन रिपोर्ट कर सकता है। रिपोर्टिंग के टाइप्स कितने होते हैं, जैसे कि स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग है। देन कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे ऑफ लेवल ड्रग्स होता है, ड्रग मिस यूज, ड्रग एब्यूज, इसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। तो ये है नॉलेज जो आपको फार्माकोविजिलेंस में अगर आपको करियर करना है तो आपको ये होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की हुई है, वो वीडियो जरूर देखिए। इंटरव्यू की पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। तो ये नॉलेज है। अब बात करते हैं स्किल्स की। नॉलेज तो आपको एकेडमिक्स का या इससे बुक्स होते हैं, इसके रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, बट स्किल्स तो आपको इनबिल्ड होने चाहिए, ये एक्वायर करनी चाहिए आपको। तो इसमें से सबसे पहला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि आप फार्माकोविजिलेंस में करियर करते हैं ना, तब एक डिपार्टमेंट होता है, उसका नाम है मेडिकल इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट सेंटर, MICC। ये हेल्थ केयर कॉल सेंटर होता है जहाँ पे US के क्लाइंट आपको कॉल करेंगे। तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसी से रिलेटेड है इंग्लिश स्पीकिंग। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में जो जॉब होते हैं वो
बाहर की कंट्रीज से प्रोजेक्ट आते हैं, उसी पे आपको वर्क करना होता है। सो डेफिनेटली आपको कनेक्शन करना होता है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिलीपींस, जहाँ पे भी प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट। तो आपका वो एक्सेंट परफेक्ट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको इंग्लिश स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तब प्रॉपर इंग्लिश होनी ही चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस दिखता है। क्योंकि आप अगर इंग्लिश में परफेक्ट हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंग्लिश की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि पूरा इन डेप्थ और हमेशा इंग्लिश ही बोलना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वर्क प्लेस में जितना ज़रूरी है और जो क्लाइंट्स के लिए आपको समझना, उसको डिलीवर करना है, इतना इंग्लिश तो आपको आना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट स्किल है रिसर्च स्किल। हाँ, रिसर्च स्किल क्यों? क्योंकि जब आप लॉग इन करते हैं, मतलब आप हायर होने के बाद आपको कोई पेशेंट का डेटा दिया जाता है, वो ड्रग्स भी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी होती है। तो एक कोई जो पर्टिकुलर ड्रग में एडवर्स इवेंट आए, वो ड्रग एक्चुअली है क्या, ये कब इन्वेंट हुआ है, इसके साइड इफेक्ट एक्चुअली है क्या, साथ में इस ड्रग्स की कौन से ड्रग से इंट्रैक्शन होती है, तो उसके अलग से साइड इफेक्ट होते हैं क्या, मतलब हर चीज़ इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में आपको जाननी जरूरी है। तो दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च स्किल। क्योंकि आगे जाके ना फार्माकोविजिलेंस में अलग अलग डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट सेंटर, देन नेक्स्ट होता है केस प्रोसेसिंग। इसको आप इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट का पूरा डेटा आपको स्टोर करना होता है, जैसे उसका अकाउंट बनाना होता है वैसे। ओके, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट। उसके बाद होता है एग्रीगेट रिपोर्टिंग, उसके बाद होता है सिग्नल डिटेक्शन होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, देन क्वालिटी एश्योरेंस भी होता है फार्माकोविजिलेंस में। तो लगभग 13 अलग अलग डिपार्टमेंट है फार्माकोविजिलेंस में। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे हाइक मिलेगी, जैसे आप अच्छा करियर करते हैं फार्माकोविजिलेंस में। लेकिन मैंने जो स्किल बताया रिसर्च स्किल, ये हर जगह आपको लगता है, हर जगह आपको नए मेडिसिन दिखेंगे, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कनेक्शन है, हर एक चीज़ का कनेक्शन है। जैसे आप ड्रग इंफॉर्मेशन पता करते हैं, वैसे रिसर्च स्किल आपकी ऑटोमेटिकली ओरिएंटेड हो जाती है। ओके, तो ये इनबिल्ट स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है कंप्यूटर स्किल। अब कंप्यूटर स्किल कौन से ज़रूरी है? वैसे तो आपको हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटाबेस होता है उसका आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। बेसिकली डेटाबेस यहाँ पे यूज़ होता है आर्गस डेटाबेस, अरिस जी डेटाबेस, और भी कई सारे हैं, लेकिन आर्गस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एटलीस्ट अब नॉलेज में ये पॉइंट मेरा छूट गया है कि आपको डेटाबेस की जानकारी होनी जरूरी है, नॉट ओनली थरो पार्ट, लेकिन एटलीस्ट कौन कौन से टैब है, जैसे पेशेंट टैब है, इवेंट टैब है, तो और इस टैब का क्या यूज है, और अलग अलग टैब्स जो होते हैं उसका पूरा फंक्शन जानना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल, क्योंकि आपको आपके हायर अथॉरिटी को प्रेजेंट करना होता है ये पूरा इंफॉर्मेशन जब भी वो मांगते हैं, सो दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट। प्रेजेंटेशन स्किल मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने स्लाइड बनाई और प्रेजेंट किया, इसका ये नहीं है। स्लाइड किस तरीके से बनाए, वो किस मैनर से बनाई है, कैसा अपीयरेंस है, एवरीथिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये प्रेजेंटेशन स्किल नॉट ओनली फार्माकोविजिलेंस, हर जगह पे आपको काम में आएगा। तो ये स्किल्स जो मैंने बताए, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल है, रिसर्च स्किल है, कंप्यूटर स्किल है, फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड ऑलरेडी हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन की वीडियोस बनाए। एक प्लेलिस्ट की लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करें तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको फार्माकोविजिलेंस में करियर करना है तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उस कोर्स के डिटेल दे दूंगा। बहुत ही कम दिन बचे हैं एडमिशन के लिए, आप जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा ले लीजिए, क्योंकि इंडिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वेरियस कोर्सेज के लिए, लर्निंग के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी तो करियर अच्छा बिल्डअप हो सकता है आपका, स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।